इतने महीने निकल गए और अब एग्जाम आने में बस कुछ ही महीने और बाकी हैं। और कितना भटकोगे यार, कब तक बोलोगे ये मन नहीं लग रहा मेरा पढ़ाई में। तुम दुनिया भर के सारे फालतू काम कर रहे हो, लेकिन जो काम अभी जरूरी है वो तुम कर नहीं रहे। अरे इतने साल तो निकल गए यार, तुम पढ़ाई के लिए कभी सीरियस हुए ही नहीं। जानते हो ना, अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। अरे ये 2-4 साल तो चुटकियों में निकल जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता। इसलिए अब कुछ भी करो, लेकिन समय बर्बाद बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये टाइम तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। तुम पढ़ना तो चाहते हो, लेकिन कुछ चीजों के चक्कर में तुम पढ़ नहीं पा रहे, जैसे फोकस की कमी, मोटिवेशन की कमी, एनर्जी की कमी। तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, आलस आता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा हूँ, कुछ ऐसी खतरनाक टिप्स दे रहा हूँ जिससे तुम एक रूटीन बिल्ड कर पाओगे और अपनी स्टडी को लेकर कंसिस्टेंट रहोगे। सबसे पहले तो अपना एक शेड्यूल बनाओ। तुम सुबह 9-10 बजे भी सोकर उठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट दो, जैसे 10 से 12 पढ़ो, 2 से 4 पढ़ो और 8 से 10 पढ़ो। ऐसे करके तुम हर रोज 6 घंटे पढ़ाई कर लोगे। देखो, घंटे मैटर नहीं करते कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई की। अगर पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो तो ये 6 घंटे भी 12 घंटों के बराबर हैं। एक समय में एक ही काम किया करो। जब खाना खाओ तब सिर्फ खाना खाओ, जब घूमने जाओ तब सिर्फ एंजॉय करो, और जब पढ़ने बैठो तो दुनिया भर की फालतू बातें अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे बाबू ने खाना खाया होगा या नहीं, आज कौन से कपड़े पहने होंगे मेरी बाबू ने, मौसा जी क्या कर रहे होंगे, मामा जी क्या कर रहे होंगे। अरे सब भूल जाओ। जब पढ़ने बैठो तो सिर्फ तुम और तुम्हारी किताब, तीसरा कोई नहीं। दूसरा पॉइंट ये कि जब भी पढ़ने बैठो तो एक टारगेट लेकर बैठो कि सुबह के सेशन में मुझे ये चीज निपटानी है। इससे तुम्हारे दिमाग में एक क्लियर गोल रहता है कि सुबह, दोपहर और शाम को तुम्हें क्या पढ़ना है। और जैसे जैसे रात होने तक तुम्हारे टारगेट कंप्लीट होते जाएंगे, तब तुम्हें एक अलग ही खुशी होगी। इसलिए टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। और हो सके तो एक काम जरूर करो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते चलो। एक बड़ा सा चार्ट पेपर लो और उस पर अपनी बुक्स और उनके चैप्टर्स लिख दो। तुम्हारा जो भी कंटेंट क्लियर होता जाए उस पर टिक लगाते जाओ, जिससे तुम्हें एक अंदाजा होगा कि तुमने कितना पढ़ लिया और कितना पढ़ना और बाकी है। ये करोगे तो इससे तुम्हारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तुम पढ़ाई को लेकर और ज्यादा सिंसियर हो जाओगे। और एक सबसे बड़ी प्रो टिप देता हूँ, ये तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल गेम चेंजर का काम करेगी। ये 6 घंटे पढ़ने के अलावा रात में 30-40 मिनट का एक रिवीजन सेशन जरूर रखा करो। इससे होगा ये कि दिन भर में तुमने जो भी चीजें पढ़ी वो फेविक्विक की तरह तुम्हारे दिमाग में अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें याद नहीं होता, लंबे समय तक याद रखने में बड़ी दिक्कत आती है। उसका सॉल्यूशन ये है कि तुम अपनी पढ़ाई को थोड़ा क्रिएटिव बनाओ, जिससे तुम्हें मजा आने लगे। जो भी पढ़ो अपने मन में उसका एक विजुअल तैयार करो। जैसे न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था, ये बात सभी को याद है, क्योंकि ये सुनते ही लोग अपने मन में इस घटना को एक विजुअल की तरह देखते हैं। जैसे हमें मूवीज के सीन याद हो जाते हैं, वैसे ही अपनी इमेजिनेशन की ताकत से अपनी स्टडी को, अपने हर क्वेश्चन आंसर को विजुअल के रूप में देखो। हाँ, मैंने माना हर क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनों में हो सकता है उतने में तो करो। इससे याद रखने में कई हद तक आसानी होगी। अब कान खोलकर सुनो, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अरे किसी के नहीं तो अपने माँ बाप के बारे में तो सोचो, वो कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं तुमसे। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में अपने लाखों रुपए कुर्बान कर दिए। अब तुम्हारी बारी है, दृढ़ संकल्प ले लो, खूंखार मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, खतरनाक पढ़ाई करो और अपने लक्ष्य को हासिल कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।